हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। मैं अर्चना ठाकुर। आज जो ये घटना लेकर आई हूँ, यह घटना है दिल्ली की गुरुग्राम की, जहाँ पर एक 19 साल की लड़की अपने बेहतर भविष्य का सपना लेकर आती है त्रिपुरा से। और वहाँ पर आने के बाद में वो लड़की सेक्टर 69 में पीजी में रहने लगती है और जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी से वो लड़की बीएससी कर रही थी। बहुत ही लगनशील और बहुत अच्छी होनहार लड़की थी। और इसी तरह क्योंकि आजकल किताबें कम और मोबाइल बच्चों के हाथ में ज़्यादा आ गए हैं, तो मोबाइल पर ही किसी ऐप के ज़रिए उस लड़की की दोस्ती एक शिवम नाम के लड़के से हो जाती है, जो दिल्ली के ही नरेला निवासी था। और उन दोनों की फ़ोन पर पहले चैटिंग होती थी, चैटिंग बात करते-करते फिर उन दोनों की बातें मुलाकात में बदलने लग जाती हैं और आपस में एक-दूसरे से मिलने लग जाते हैं। और वो भी 19 साल की लड़की थी जिसको इतनी ज़्यादा इंसान को पहचानने की शायद समझ होगी ही नहीं। और जो लड़का है उसको भी अगर आप देखेंगे तो वो भी कोई ज़्यादा समझदार लग नहीं रहा है। और दोनों ही पीजी में रहने लग जाते हैं। और क्योंकि लड़का तो उसमें जीडी गोयनका से पढ़ नहीं रहा था, लड़की पढ़ रही थी। जब वो कॉलेज आती जाती है, फ़ोन पर उन बच्चों से बातें करती है लड़कों से, तो वो हमेशा उस पर लड़की पर शक करने लगता है। दोनों की शक के चलती काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। इस तरह की जो दोस्ती होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती हैं। और शक करते-करते वो फिर उसके साथ 24 घंटे रहने लग जाता है। एक दिन तो हद तब होती है जब वो लड़का उसे बंधक बना लेता है उसी के ही रूम में। बंधक बनाने के बाद में उस लड़की के साथ में, क्योंकि लिविंग में दोनों रहते थे, तो फिर वो 3 दिन तक उस लड़की के साथ में रेप करता है। और उसके बाद में फिर अपना जो टॉयलेट होता है वो टॉयलेट उस लड़की के ऊपर डालता है। डालने के बाद में फिर उस लड़की को अपना टॉयलेट भी पिलाता है। इतनी ज़्यादा वो दरिंदगी, इतनी ज़्यादा वो हद उस लड़की के साथ में करता है। फिर भी वो लड़की हिम्मत नहीं हारती और फिर अपने फ़ोन को उठाती है और त्रिपुरा की सिंपल भाषा में अपनी मम्मी से बात करती है, जो कि उसकी लड़की की मम्मी भी त्रिपुरा में एक पुलिस अधिकारी होती हैं। मम्मी को बताती है कि मम्मी, शिवम नाम के लड़के ने मुझे 3 दिन से बंधक बना रखा है और वो मुझे बार-बार मार रहा है, पीट रहा है और 3 दिन से लगातार मेरे साथ रेप कर रहा है। हद तो जब हो जाती है, जब वो लड़की के प्राइवेट पार्ट पर एसिड छिड़क कर उसमें आग लगा देता है। फिर वो लड़की तड़फती है, चीखती है, चिल्लाती है और आग लगाने के बाद में फिर उसकी मम्मी जो होती है वो उसी टाइम रात के 10 बजे दिल्ली पुलिस को फ़ोन करती है और दिल्ली पुलिस में फ़ोन करने के बाद में बताती है कि मेरी बेटी इस पीजी में रहती है। तुरंत वहाँ पुलिस पहुँचती है तो वो लड़की तड़फ रही होती है। उसको ले जाकर गुरुग्राम में ही भर्ती कराया जाता है। लेकिन जो गुरुग्राम का हॉस्पिटल था वो वहाँ से उसको एम्स में रेफ़र कर देता है। इसके बाद में जो, क्योंकि मम्मी उसकी पुलिस अधिकारी थी, एम्स में उस लड़की को एंट्री मिल जाती है और फिर उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर शुरू हो जाता है। और जो उसकी मम्मी थी, लगातार इस बात पर मतलब ज़ोर दे रही थी, क्योंकि पुलिस अधिकारी जो थे, उसकी मम्मी को पहले ला नहीं रहे थे सामने, क्योंकि मम्मी पुलिस में है तो बहुत ज़्यादा ये बातें फैल जाती हैं। और उसी टाइम में वो शिवम नाम के लड़के को भी अरेस्ट कर लेते हैं और उठाकर जेल में ले जाकर डाल देते हैं। तो समझ में नहीं आता कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है। 4 दिन की दोस्ती में ही वो इतना भरोसा कर बैठती हैं कि अपने साथ रखने को लड़कों को तैयार हो जाती हैं। और वो 20 साल का अपने माता-पिता का प्यार नहीं दिखाई देता, जिस भरोसे के साथ में वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो ये जो घटना है, ये लड़कियों को, आजकल की को सीख देकर जाती है। अगर थोड़ी-सी भी सीख आप लेना चाहते हैं तो इतना लीजिए कि हम कैसे अंधा विश्वास किसी पर कर सकते हैं और किस तरह से अपने घर में किसी को, अनजान व्यक्ति को इतना ट्रस्ट करके हम एंट्री दे सकते हैं। दिल्ली में ही निर्भया कांड हुआ था, दिल्ली में ही आपका ये इतना बड़ा कांड हुआ है। और अभी एक 24 साल के एमबीबीएस छात्र का भी कितना बड़ा दिल्ली में कांड हुआ है। इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी हम संभल क्यों नहीं जाते हैं। मैं इस घटना को सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती हूँ। सिर्फ इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक रहिए। सितंबर 2025 की दोस्ती थी और 2026 सितंबर आया भी नहीं कि सारे रिश्ते इस तरह से उनके टूट गए और बिखर गए। देखिए, इस 10 दिन की दोस्ती या 2, 4, 6 महीने की दोस्ती में क्या तो ये प्यार होता है, क्या ही ये शक करने की होती है। क्योंकि अगर हमारी दोस्ती सच्ची है, हमारा प्यार सच्चा है, तो शक की तो कहीं गुंजाइश ही नहीं रहती है। और जहाँ पर शक होता है, वहाँ प्यार हो ही नहीं सकता है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। और अपनी बेटियों को मैं हर माता-पिता से यही गुज़ारिश करती हूँ कि अपनी बेटियों को समझा कर रखिए, उन्हें समझाइए, इस तरह की वीडियोज़ दिखाकर उन्हें ये बताएँ कि इस तरह के कामों में ना पड़ें। पढ़ाई के लिए गए हैं तो सिर्फ़ पढ़ाई के लिए ही करें। और अगर देखिए, शादी तो एक ना एक दिन होनी ही होती है,
तो अपने रिश्ते को बिल्कुल अच्छा और सुचारू रूप से चलाएँ। अगर किसी से आप दोस्ती भी कर रहे हैं, क्योंकि लिविंग में रहने के बाद में तो क्या तो वो लड़का ही शादी करेगा उस लड़की के साथ, क्या ही वो लड़की शादी करेगी, और इसीलिए वो रिश्ते इतने कच्चे होते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।